नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, साथ ही साथ हम स्कूल और कॉलेज लेवल के भी मैथमेटिक्स का डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेरिस्ट NEE-3 के मैथमेटिक्स के सिलेबस को JLEE के सिलेबस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिएगा कि दोनों में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो सेम रहते हैं। दैट इज़ JLEE में भी आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं और नेरिस्ट में भी 30 क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन नेरिस्ट में जो 30 क्वेश्चंस है, ईच क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है, वेयरएज अगर आप JLEE दे रहे हैं तो उसमें ईच क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलता है। दोनों एग्जाम्स में निगेटिव मार्किंग रहता है। नेरिस्ट के मैथमेटिक्स के सिलेबस में कौन से एक्स्ट्रा चैप्टर्स एडेड है और कौन से चैप्टर्स डिलीटेड है। दैट मीन्स अगर आप नेरिस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर JLEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको नेरिस्ट के लिए कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और JLEE के लिए कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि JLEE का सिलेबस क्या है। तो JLEE के सिलेबस में आपको मिलेगा रिलेशन एंड फंक्शन, logarithm, complex number, quadratic equations, sequence and series, trigonometry, Cartesian system of rectangular coordinate, statistics, differentiation, introduction to 3D geometry, straight line, circle, conic section, permutations and combinations, vectors, exponential and logarithmic series, set and set theory, probability function, limit and continuity, application of derivative, indefinite integral, और ये दो पार्ट है यहाँ पे, इंडेफिनिट इंटीग्रल और बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, ये दोनों एक साथ नहीं है। तो आपका है इंडेफिनिट इंटीग्रल, बाइनोमियल थ्योरम, मैट्राइसेस, डिटर्मिनेंट्स, डेफिनिट इंटीग्रल। तो ये हो गए आपके JLEE के सिलेबस। अब हम देखते हैं कि नेरिस्ट का सिलेबस क्या है। तो अगर आप नेरिस्ट का सिलेबस देखते हैं तो यहाँ पे एल्जेब्रा लिखा हुआ है। अब एल्जेब्रा के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अगर आप JLEE में देखें तो सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, लेकिन अगर आप नेरिस्ट दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी पढ़ना है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों में कॉमन है। बाइनोमियल एक्सप्रेशंस फॉर पॉजिटिव इंडेक्स, मिडिल टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म, बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर जनरल इंडेक्स। JLEE में भी आपको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है, लेकिन वहाँ पे डिटेल्स में नहीं बताया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे आपको डिटेल्स में बता दिया गया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स अप टू थर्ड ऑर्डर, their properties and applications to solve linear algebraic expansions, Cramer's rule, concept of a matrix, types of matrices, equality of matrices, operations of addition, scalar multiplication and multiplication of matrices, determinant of a square matrix, transpose, adjoint, inverse of a matrix, consistency and inconsistency of a system of linear equations, solving a system of linear equations in 2 or 3 variables using inverse ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो नेरिस्ट में आपको डिटेल में बता दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। JLEE का जो सिलेबस है वो अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर को अच्छी तरह पढ़ते हैं तो वहाँ से कवर हो जाता है। तो JLEE के लिए आपको आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर को ही अच्छी तरह पढ़ना है, वहाँ से आपको कॉमन क्वेश्चंस मिल जाते हैं। लेकिन नेरिस्ट के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं। अभी देखो, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री दिया गया है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में जनरली इन्वर्स दिया गया है। दैट मीन्स आपको JLEE में इन्वर्स के ऊपर इतना एम्फेसिस नहीं किया गया है, नेरिस्ट में लेकिन इन्वर्स के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सोल्यूशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट इज हम यहाँ पे 2D का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है पॉइंट्स एंड देयर कोऑर्डिनेट्स इन अ प्लेन, distance formula, area of a triangle, condition for the collinearity of 3 points, and section formula, various forms of equation of a straight line, intersection of lines, angle between two lines, condition of concurrency of 3 lines, distance of a point from a line, pair of lines,
circle, tangent and normal to a circle, simple problems on parabola, ellipse and hyperbola। तो नेरिस्ट में आपको डिटेल में बताया गया है कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सब टॉपिक्स आपको JLEE में भी पढ़ना है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों के लिए सेम है। नेक्स्ट अगर आप देखें डिफरेंशियल कैलकुलस में, तो यहाँ पे पार्शियल डिराइवेटिव है, वहाँ पे भी आपको पार्शियल डिराइवेटिव पढ़ना है। दैट मीन्स JLEE में भी आपको पार्शियल डिराइवेटिव पढ़ना है, मैक्सिमम मिनिमम भी पढ़ना है ऑफ सिंगल और टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट है टेंजेंट एंड नॉर्मल, कॉमन इन बोथ JLEE एंड नेरिस्ट। यहाँ पे लेकिन नेरिस्ट में आपको एक एक्स्ट्रा है, दैट इज कर्वेचर एंड डिराइवेटिव ऑफ ए कर्व। ये जो टॉपिक है ये आपके नेरिस्ट में है, ये आपके JLEE में नहीं है। नेक्स्ट आ जाए इंटीग्रल कैलकुलस में। तो इंटीग्रल कैलकुलस में यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ रोटेशनल एंड इरोटेशनल फंक्शन। ये टॉपिक आपके JLEE में नहीं है और इसका जो क्वेश्चंस आता है डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है। अगर आप नेरिस्ट को अच्छी तरह प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन पेपर को, तो आप देखिएगा कि कुछ क्वेश्चंस है जो रिपीट होते रहते हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको छोड़ना नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसकेंडेंटल फंक्शंस, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, लेंथ ऑफ आर्क एंड वॉल्यूम ऑफ सरफेस रिवोल्यूशन। तो ये कुछ पोर्शन है अंडर इंटीग्रेशन जो आपको पढ़ना है। ये JLEE के लिए भी है, लेकिन JLEE में ज़्यादा टफ करके नहीं पूछा जाता। अगर आप नेरिस्ट और JLEE को कंपेयर करते हैं तो आप देखिएगा कि नेरिस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा स्टैंडर्ड होते हैं इन कंपेरिजन टू JLEE। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, दैट इज़ वेक्टर कैलकुलस। ये टॉपिक आपके JLEE में नहीं है। तो वेक्टर कैलकुलस में आपको क्या पढ़ना है? ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है। तो इस टॉपिक का मैं डिस्कशन करूँगी, आप वीडियो को जरूर देखिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वहाँ पे आपको सिंपली इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोला है। यहाँ पे देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या पढ़ना है। Points and coordinates on 3D space, distance between points, direction, cosine, direction ratio, projections, equation of a plane, angle between planes, distance of a point from a plane, angle between lines and planes, condition of coplanarity of two lines, shortest distance between two lines, कंडीशन फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। तो यहाँ पे आपको डिटेल में बताया है कि आपको 3D में क्या क्या पढ़ना है, लेकिन वहाँ पे आपको सिंपली इंट्रोडक्शन टू 3D है। तो अगर आप JLEE का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 3D का किस टाइप का क्वेश्चन होता है। JLEE में आपको जस्ट इंट्रोडक्शन टू 3D करना है। दैट मीन्स वहाँ पे आपने जो अपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा है दैट्स एनफ, आप उतना पढ़िएगा हो जाएगा। लेकिन अगर आप नेरिस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट जो नेरिस्ट में दिया गया है चैप्टर वो है प्रोबेबिलिटी, प्रॉब्लम्स ऑन प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये दोनों कॉमन है नेरिस्ट और JEE के लिए। नेक्स्ट आपका है बेस थ्योरम, बाइनोमियल एंड पोर्शंस डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका वहाँ पे सिंपली स्टेटिस्टिक्स लिखा हुआ है, और अगर JLEE का सिलेबस आप उठाते हैं तो स्टेटिस्टिक्स में आपको मीन, मीडियन, मोड पूछा जाता है, ज़्यादा टफ करके नहीं पूछा जाता है। लेकिन नेरिस्ट में आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा जाएगा, पोर्शंस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो नेरिस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थोड़ा स्टैंडर्ड करके पूछे जाते हैं। तो दोनों के लिए आपको JLEE और नेरिस्ट के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन नेरिस्ट के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर हम JLEE के सिलेबस को नेरिस्ट के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे आप देखिएगा कि JLEE में आपका रिलेशन एंड फंक्शन है जो नेरिस्ट में नहीं है, लॉगरिथम है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये तीनों जो टॉपिक्स है ये आपके नेरिस्ट के सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, दैट इज़ सेट एंड सेट थ्योरी। सेट एंड सेट थ्योरी भी आपको नेरिस्ट में नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमने डिस्कस किया नेरिस्ट के मैथमेटिक्स के सिलेबस को JLEE के मैथमेटिक्स के सिलेबस के साथ। नेरिस्ट में जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स है, जो चैप्टर्स JLEE में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन वो चैप्टर्स तो आपको पढ़नी पड़ेंगे, तो उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगी, वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि आपको नेरिस्ट के लिए कौन कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ने हैं या फिर JEE के लिए कौन कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ने हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लेके प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।